श्लोक है। मध्य त्याग, मध्य प्रज्ञा, बुद्धि विनाशक, शांति नाशक, कलह का मित्र, कलह का मित्र, शत्रुओं का बंधु, विवेकहीनता का विवेक का शत्रु, विवेकहीनता का मित्र यदि कोई है तो शराब है, मदरा। कहीं नाली में लोग मिलते हैं तो कहीं रोड पर पड़े मिलते हैं। कल एक आदमी ऐसे बेहोश हो गए चला जा रहा था, कोई शुद्ध नहीं कोई बुद्ध नहीं। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, इतनी मध्यपाई की विटंबना देख करके भी घोर आश्चर्य, कार्य को देख करके भी लोग कारण का बोध नहीं कर पा रहे हैं। कार्य को देखते ही लोग कारण का बोध नहीं कर पा रहे हैं। जब एक का कार्य विपरीत दिखाई दे रहा है तो उसका तो विपरीत कारण देख लेना चाहिए, और विपरीत कारण दिख रहा है तो विपरीत कार्य भी देख लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि एक लकड़ी को अग्नि जलाती हो दूसरे को छोड़ दे। अग्नि का कार्य उसका नाम हुताशन, सबको होम कर दे, हुताशन। तो इसी प्रकार से जब आग एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी की जलाने की योग्यता रखती है तो वही मदरा तुम मार्ग में पड़े आदमी को देख रहे हो कि इसकी ये हालत है, क्या वो हालत तुम्हारी नहीं होगी? ये चारों ओर घूमो, आप बुद्धि लगाओ चारों ओर। धन्य कुमार की अकृत पुण्य पर्याय में जाइए आप। उसने क्या किया? पूरा जिनालय का धन नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अकृत पुण्य होने के पूर्व उसके 3 भव देखो आप। अकृत होने के पूर्व की दशा देखो, उसने क्या क्या कर डाला, उसका परिणाम अकृत पुण्य हुआ। अकृत पुण्य हुआ जिसका पिता करोड़ों करोड़ों दीनारों का स्वामी, वो बेटे का जन्म होते ही कंगाल, पिता की मृत्यु। माँ जो कभी नौकर जिसके यहाँ रखते थे उस नौकर की यहाँ सेवा करने जा रही है। वो मृष्ट दाना की क्या दशा हुई। एक वस्तु दूसरे वस्तु को कितना प्रभावित करती है, ये अनेकांत से आदवास से देखना चाहिए। और निमित्त निमित्तिक व्यवस्था यदि जैनियों ने नहीं बोली तो जैन धर्म लोक में असत्य हो जाएगा, जैन दर्शन लोक में असत्य हो जाएगा। जबकि ये पूर्ण सत्य दर्शन असत्य कैसे हो सकता है? एक पुरुष भूखा रहता है, उसकी हालत खराब है, एक ग्रास उदर में जाती शक्ति प्रारंभ। ये क्या है? यही कर्म का नो कर्म, यही निमित्त निमित्तिक संबंध है। स्वभाव दृष्टि का तात्पर्य निमित्त निमित्तिक दृष्टि का लोप नहीं है। समझो, कुछ गहरे में जाओ। आपके पास आचार्यों ने सूत्र दिए हैं, वो कुछ प्रज्ञा तो लगाइए। मैं फिर से कहता हूं, स्वभाव दृष्टि का तात्पर्य निमित्त निमित्त का अभाव नहीं बता रहे। वो तो ये कह रहे हैं, देखो भाई समझो, आप समझो, अच्छे से समझो। बोले क्या? मीठा दूध, मीठा दूध? अरे दूध तो फीका था, फीका है, फीका रहेगा, ये भी सत्य है। ऊपर से बूरा छोड़ा गया है, लेकिन इसे भी जानिए जब बूरा छोड़ दिया गया है
वो दूध मीठा स्वाद दे रहा है, ऐसे स्वीकार करो। मदरा मदरा में है, ठीक है, तो मद मदरा में है, मद उत्पादक शक्ति किसमें है? तो मदरा में मद उत्पादक शक्ति है, तो मद चढ़ता किसको है? मदरा को, मदरा को मद चढ़ता है चैतन्य को। यदि आप ऐसा मानते हो मदरा मदरा है, यदि शराब में ही मादक है, मादक चढ़ने की योग्यता है, तो वे बाटलों को चखना चाहिए सदी से रखी मदरालय में शिष्या। इसलिए राजवार्तिक समझना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का निमित्त निमित्तक 24 घंटे आप हाथ में लिए घूमते रहते हो, और मोबाइल की डिबिया निमित्त निमित्तक संबंध इतना गहरा है। इसलिए यहां पर कह रहे कि भाई इस बात को समझना चाहिए, हम जिस मद से दूसरे को गिरा देख रहे हैं, ऋषि जिस श्वास से तुमको एक आदमी मार्बल की सीढ़ियों से गिर गया, वो दूसरी जगह देख रहा था, पानी पड़ा था, तो क्या वहां से आप नहीं फिसल सकते हो? जब आप ये तो देख रहे हो कि वो देखो वो गिर गया, वो गिर गया। राजस्थान महावीर जी की ओर हमारा विहार हो रहा था, किशोर पाड़ी हैदराबाद के कोई रिश्तेदार आए थे अनमेश के साथ, सुंदर सुंदर 2 युवा थे। मालूम राजस्थान से बिहार चल रहा, पानी चिकना था, आगरा की ओर आ रहे थे, बहुत चिकना स्थान था, मूसलाधार पानी गिरा। अब वो कह रहा देखो देख के चलना, गिर नहीं जाना। मेरे आगे आगे चल रहे लड़के, बोले देख के चल, गिर नहीं जाना। एक को दिखा रहा है, वो धड़ाम से गिरा, देख के चलने गिर नहीं आना, गिरा। जो बता रहा था रास्ता वो भी गिरा, थोड़ा और आगे चले फिर गिर गया, फिर और फिर गिर गया। हमने कि भाई तू ये बता मत, तू देख के चल। वास्तव में जहां तुम दूसरे को दिखा रहे गिर जाएगा, केदारनाथ पे आकाश फटे, बादल फटे, तो मालूम एक आदमी वहां के बता रहा था, एक आदमी बोल रहा एक बस आ रही है, बोल साइड दो साइड दो साइड दो, वहां से दो। इतना तेज पानी आया कि बस ही बह के चली गई, वो आदमी का पता नहीं चला कहाँ गया। जबकि वो चाहता ना, इस स्थिति में था, वो भाग जाता, बच जाता। वो जब तक बस को स्थान दिलाता रहा, तब तक इतना तेज भाव आया, सब चले गए। इसलिए ध्यान दो, फिसलते स्थान पर स्वयं भी खड़े हो गए, तुम भी गिरोगे, मंत्रालय के पास जाओगे और मदपाइयों के साथ रहोगे, तो तुम्हारी दशा भी वही होगी। इसलिए मोहियों के साथ चाहे सड़ी गली सामग्री की मदिरा हो, चाहे राख की मदिरा हो, उसके साथ जो भी निवास करेगा उसके साथ वही दशा होगी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मत्स्य कुगतिम सौंढा संपस्ति मतात्यते जाता तमेव स्वस्यापि कथम ननु विनोत्यो। ओ मत्स्य कुगतिम सौंढा, सौंढा नहीं मदरा, जो संप्रस्ति मदात्यते, मद से उन्मत्त पुरुष को तुम देख करके, आदमी को संचित अवस्था में किसी दूसरे शराबी को देख करके उसकी दुर्गति को देख रहा है। कैसे? स्वयं के चक्षु से, स्वयं के संपश्यति, संपश्यति, अच्छे तरह से देख रहा है, अच्छी तरह से देख रहा है। ये गिर गया, जाता में विस्तस्यापि, जब वो गिर गया, बेहोश पड़ा है, तो अपने अनुमान क्यों नहीं लगा लेते हो? यदि मैं भी पीऊंगा तो ये दशा मेरी भी होगी, यही लगाना चाहिए। तुम्हें पड़ोस में पति पत्नी का झगड़ा दिख रहा था, तो मित्र तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हें झगड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर समझ जाइए। जिस विषय पर किसी का पतन दिखता है वहां वो काम नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी मार्ग से पतित हो रहा है, मार्ग से पतित हो रहा है, उस मार्ग से पतित आदमी को देख करके
स्वयं ही समझ जाना चाहिए। यही श्रेय कार्य है। यस बान पिण्य यस बान लोग भी तुमको दृष्टिगोचर होते हैं, आयस बान भी लोग दिखते हैं, उन दोनों के कार्य भी तुम्हें दिखाई देते हैं, फिर भी व्यक्ति अपयस के काम क्यों कर लेता है? यस के ही काम करो। गोमटिस में 2006 में एक वृद्ध विद्वान आया था। उसका भट्टारकी ने बड़ा सम्मान किया। अत्यंत वृद्ध थे। उन्होंने प्रवचन किया, पूरा प्रवचन संस्कृत में, धड़ाधड़ संस्कृत 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 संस्कृत। जितने मंच पे लोग बैठे थे सब एकटक देख रहे थे। ठीक है, अब प्रश्न ये है, तुम देख तो रहे थे, उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। मेरा मन कहता है ऐसा कि दूसरे गुणों की प्रशंसा करो, लेकिन प्रशंसा करते समय इसका भी तो ख्याल रखो, वो प्रशंसनीय मैं भी तो बन सकता हूं, मैं भी तो बन सकता हूं। मालूम शाश्वत, उसी 2006 में जब प्रवेश हुआ था तो कोई नहीं दिख रहा था। ठीक है, और जब प्रवचन करा दिया, अचानक पद्म नंदी वर्धमान साहब जी ने माइक लगवा दिया और डायरेक्ट ये बोला कि समय सार पे बोलिए आप। ऐसा कोई साधु नहीं मिला, गृहस्थ नहीं मिला, सब कहे मुझे आपके ग्रंथ चाहिए। बोले आप मेरी एक क्लास लगा लो, बोले आप बताइए कहाँ से बोलते हो, आपके ग्रंथ कहाँ पर हैं। हम कि देखो इन सबको ऐसा लग रहा, ये विश्वास मानिए, हमारे बहुत सारे महाराज जी ऐसे माता जी हैं जिनको बेचारों साल भर पता ही नहीं रहता कहाँ है। तो चातुर्मास की लिस्ट आती है तभी मालूम चलता है कि ये कौन कहाँ है। इसके पहले तो अब 8 महीना शून्य दिखाई देंगे। शून्य दिखेंगे, वैसे सहयोग मिलते नहीं है तो फिर ज्ञान की भावना भी नहीं बनती। ये तो निमित्त काम है, जैसा वातावरण होगा वहाँ वैसा परिणाम होता है। एक छात्र हैं, यदि अच्छे होशियार छात्र मिल जाए तो वो अपने पढ़ाई की बात करते हैं, उनमें कोई ऐसा मिल जाए जो दुर्गुण की हो तो वो बस्ता पटक करके वहाँ जाने की बात करेगा। तो ये सहयोग का विषय है। ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ ज्ञान वृद्धि हो, चारित्र वृद्धि हो और श्रद्धा की वृद्धि हो। तो कहाँ मिलेगा ये सब? ज्ञान वृद्धि के पास, चारित्र वृद्धि के पास और श्रद्धा वृद्धि के पास। ऐसी जगह तो एक बार ज्ञान कम हो जाए चलेगा, चारित्र तुम्हारा सामान्य चलेगा, श्रद्धान कमजोर जो करा है वहाँ तो 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहिए। जहाँ पर श्रद्धा तुड़ाई जाए वहाँ तो 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहिए। बोले क्यों? ओ भाई, मिथ्यात की लीला से तो यहाँ भटक रहे हैं, उसी में पुनः डूब गए तो फिर क्या होगा? इसलिए आंखों से देखो, संपस्ति, आंखों से देखना। क्या जाता में समस्व कथम नानु मिनोती यहाँ, तो न अनुमनेती न अनुमिनोती। हा मालूम करे, हा हाय दुख है, हाय दुख है। ये अनुमान क्यों नहीं लगा लेता है? चाहे मदिरा की हो जाओ, सप्त उसमें कहीं जाओ, स्त्री परिस्त्री वेश्या जुआ आदि कहीं भी चले जाओ, उससे जिनकी विटंबना हुई है उन सबको देख करके सोचना चाहिए, हाय ऐसी दशा मेरी भी तो हो सकती है। इसलिए अपने को दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। राग की आंखें, मद की आंखें बहुत खोटी होती हैं। मद की आंखें बहुत खोटी होती है, मद की आंखें बहुत खोटी होती हैं। जितना शराब की शीशी का मद है उससे करोड़ गुना मद की आंखों में होता है। जितने फंसे हैं एक दूसरे की पत्नियों को उठा के ले जा रहे हैं, हरण कर रहे हैं कन्याओं का, और मालूम नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या दुराचार हो रहे हैं, ये मद की आंखों ने किए। और मादक आंखें न सील देखती, न साधु देखती है, न असाधु देखती हैं, सबको भ्रष्ट कर देती है। इसलिए बालक
भय नहीं करना चाहिए सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि भयभीत ही होना चाहिए। सप्त भय से निर्भीक होता है, लेकिन पापों से तो भयभीत ही तो होता है। और ये आपका प्रमाण क्या? पाप भीतरियत। वही सम्यक दृष्टि जीव है जो पाप से भयभीत होता है। इसलिए लगाओ अनुमान प्रमाण, पर को गिरते देख करके शम गिरने के कार्य मत करो। अब जो है कल से विषय परिवर्तित हो गया ना 4।